अरे आप ही किसी को वन साइडेड लव करते हैं? कोई नहीं। वैसे बॉलीवुड की मूवी में और इंटरनेट पे बहुत सारे शायर बैठे हैं जो आपको आपके वन साइडेड लव पे दिलासा दिलाते हैं। खैर वन साइडेड लव में तो अपन ही सब कुछ होते हैं, जो मन चाहे आप सोच सकते हो, आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो शायर है, वो आपके दिल को बहलाना चाहते हैं। और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वन साइडेड लव दुख का समुंदर है, छोटी मोटी नदी भी नहीं, लेकिन दुख का समुंदर है। हर दिन उनको देखना, हर दिन अपने प्यार को महसूस करना और हर दिन वहाँ तक ना पहुँचने का फेलियर को फील करना, एंड फिर अपने गम के साथ ही सोना और गम के साथ ही उठना। ये मामूली चीज़ नहीं होती जो शायर बोल देते इतनी आसानी से। खैर वो तो वैसी बातें बताते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है। देखिए, अगर आप किसी को वन साइडेड लव करते ना, सीरियसली मेरी इस बात को समझना। तो इस वीडियो में एक ही ऐसी एक मेथड जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, और ये मेथड बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एज ए रिलेशनशिप कोच मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग अब तक आए हैं जो किसी को वन साइडेड लव करते थे, एंड मैंने उनको जो तरीके बताए उनमें से सबसे कारगर तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो आपके वन साइडेड लव में आपकी पूरी तरह से हेल्प कर पाए। अगर आप इन चीज़ों को समझ पाए तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। हकीकत में हमें ना समझना चाहिए कि वन साइडेड लव कैसा रिलेशन होता है। पहली बात तो वन साइडेड रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यार ताली बजाने के लिए भी दो हाथ चाहिए, एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। तो एक ही पर्सन एक रिलेशन में है, तो रिलेशन में दो पर्सन होते हैं, लेकिन इस रिलेशन में तो सिर्फ एक पर्सन है, तो वो रिलेशन कैसे बना? वन साइडेड रिलेशन की सिचुएशन ये होती है कि सामने वाला आपके सामने बैठा है, ठीक है, और उनको कोई एक चीज़ पसंद नहीं है। मान लो कि उनको भिंडी खाना पसंद नहीं है और आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो कि भिंडी खा, प्लीज़ खा लेना यार। तो अब उन्होंने लाइफ में कभी खाई ही नहीं, वो उनकी चॉइस ही नहीं है, तो वो कैसे खाएंगे? आप उनके ऊपर अत्याचार करो और आपको लगता है कि यार आपका प्यार वो समझ नहीं रहा है। पहले हमें उनको समझना पड़ेगा, जब हम उनको समझेंगे ना तो वो डेफिनेटली आपको समझेंगे। रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है और दो लोगों का टीम वर्क होता है। जैसे कि एक रथ में दो पहिए होते हैं, तो आपके रथ में एक ही पहिया है, एक पहिया आपने देख लिया है, पसंद कर लिया है, लेकिन एक तरीका होता है कि उस पहिए को आपके रथ में लगाना, और आपको वो तरीका ही नहीं आता। बस आप वहाँ पे अड़ गए हो, आपको लगता है कि जस्ट रिक्वेस्ट करने से, जिस उनको बोलने से वो पहिया आपके रथ में लग जाएगा और आपका रथ का प्यार का रथ दौड़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा। वो तरीका मैं बताऊंगा, वो मेथड मैं बताऊंगा कि सही तरह से आप अपने रथ को कैसे आगे ले जा सकते हो। अब जो वन साइडेड लव में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक बार किसी पर्सन को ना उन्होंने प्रपोज किया, अपनी भावनाएं बता दी। एक बार जब हम भावना बता देते, अपनी फीलिंग बता देते हैं, फिर वो रिजेक्ट कर देता है तो बुरा लगता है। तो हम चाहते हैं कि अब हमें बुरा लग रहा है तो किसी ना किसी तरह से वो पर्सन मान जाए, तभी हमें अच्छा फील हो। तो हम क्या करेंगे? वापस पूछेंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगे नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे, और उनको मनाने की हमें लगता है कि लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल कामयाब हो गए। तो कोई डॉक्टर भी होता है ना, डॉक्टर, ठीक है, वो अपने मरीज़ का जो इलाज करता है, तो कोई एक तरीका, कोई एक ट्रीटमेंट, कोई एक दवा काम नहीं कर रही है, तो मेरे भाई वो देखेगा कि मैं इसमें क्या चेंज करूँ, कुछ दवाया चेंज करूँ, कुछ ट्रीटमेंट चेंज करूँ। आप वही नहीं समझ रहे हो, जो चीज़ें नहीं लग रही उसमें मेहनत करते जा रहे हो, एक दिन ज़रूर सक्सेस होगे। ऐसे होगे तुम कभी नहीं होगे ऐसे तो। और दूसरी चीज़ जो होती है ना कि अगर किसी इंसान को बार बार आप फोर्स करो कि मान जा, फिर वो अपना माइंड बना लेता है कि मर जाऊंगी लेकिन हाँ नहीं बोलूँगी, इसको बोलना ही नहीं है हाँ। तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है, और ज़्यादातर रिलेशनशिप में इतना तो हो जाता है जो वन साइडेड होते हैं, वो इंसान इतना तो ज़रूर पक जाता है कि वो कहता है कि नहीं अब तो यार मुझे मर जाना पड़े, जंगल में चले जाना पड़े, लेकिन तेरी बात मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये माइंडसेट बन जाता है, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने फोर्स करते उनके ऊपर इतने अत्याचार कर दिए और रो आप रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है यहाँ पर कि सबसे पहले कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ, 20 दिन, 25 दिन, आप इतने टाइम के लिए उस पर्सन की लाइफ से गायब हो जाओ
उस पर्सन के सामने आपको जाना है नहीं, आपको उस पर्सन को कांटेक्ट करना है इतने टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि हमें देखकर ही ना उस पर्सन को ऊब आने लगती है। वो पर्सन हमें देखते ही उनका मूड ख़राब हो जाता है कि आ गया, अभी अपने प्यार के वो जो राग है वो लापने लगेगा। तो वो पर्सन इस हिसाब से हमारे लिए पक गया होता है कि भाई तू अगर कुछ अपना मुंह मत खोलना वापस से। तो इस कदर वो पर्सन हमसे थक गया होता है कि भाई प्लीज़ तू कुछ बोलना मत। हम जैसे ही जाते वो उसका मूड ऐसा हो जाए। तो अगर कुछ टाइम के लिए हम उनसे दूर हो जाएंगे ना, तो उनको लगेगा कि इसका पागलपन उतर गया, ये नॉर्मल हो गया। और जो उनके मन में हमारे लिए एक उबन पैदा हो गई थी ना, वो उबन चली जाएगी डेफिनेटली। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके मन में हमारी इमेज जो बड़ी ख़राब है, ठीक है, वो सुधरे। और उसके लिए कुछ टाइम उनसे अलग रहना, दूर रहना, उनकी नज़रों से अलग हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये समझने वाली बात थी कि लोग जिन्हें रिजेक्ट कर देते ना, कि जो उनका टेस्ट नहीं था, जो उनकी चॉइस नहीं थी, जिस पर्सन को वो पसंद नहीं करते, उनको रिजेक्ट कर देंगे एज इट इज़, कभी भी उसी पर्सन को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको कैसे करेंगे? समझ वाली चीज़ है। अब पर्सन वही है, लेकिन पर्सन अपने आप को बदल देता है जैसे कुछ नया पर्सन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति वही रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को बदल जाएगा उस हिसाब से जैसे कुछ नया व्यक्ति हो जाता है। क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हो? पहली चीज़ ये होती है कि आपको देखने से जो चीज़ें नोटिस की जा सकती है, यानी कि आप में क्या क्या दिखता है, आपके सिर से लेकर आपके पैर तक, आपके हेयर स्टाइल, आपकी दाढ़ी दिखती है, आपके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी। या आप हो सकता है कि जिम कर सकते हो सकता है कि अपने आप को ज़्यादा फिट और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इनमें करो। इसमें क्या होगा कि जिस पर्सन को देखकर इतनी ऊब आती थी, जिस पर्सन को देखकर ना वो हाथ जोड़े थे, तो अब वो पर्सन तो वही है, लेकिन अपने आप को उन्होंने कुछ चेंज किया है। तो बदली हुई चीज़ें हमेशा आई खींचिंग होती है, वो ध्यान खींचती है। तो थोड़ी ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी। लेकिन दूसरी चीज़ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका व्यवहार। आप अब तक कैसे उनके सामने उनको ट्रीट करते थे, कैसे आपके एक्शंस थे, रिएक्शन थे, हर चीज़ में वो आपका व्यवहार बदलेगा ना, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। व्यवहार में आपको क्या करना है कि आपको कभी भी वो प्रपोज वाला इमोशन, प्यार, वो सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं करना है। एकदम नॉर्मल लेना है अपने इमोशन के बारे में कि उनके बिना कैसा लगता है, ठीक है, आपको कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है, कोई चीज़ आपको करनी नहीं है। उनके सामने आपको कुछ भी चीज़ें रिएक्ट नहीं करनी है। अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रख दो, जैसे आप उनके एक नॉर्मल दोस्त हो। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब उस पर्सन में इतना ज़्यादा फोकस मत करो जो ज़्यादा फोकस था, ओवर फोकस था, वो आप अपने काम में और अपने दोस्तों में लगाओ। और ये सारी चीज़ें आपकी उनको दिखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले चीज़ें कही कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सारी चीज़ जो आप में दिखती है, नोटिसेबल है, वो चीज़ तो दिखेगी, लेकिन आपका व्यवहार, ठीक है, वो आप उनके साथ व्यवहार करोगे तब उनको नोटिस होगा धीरे धीरे कि इसमें चेंज है। क्योंकि उन चीज़ों से तो उबन आती थी जो पहले हम कर रहे थे, लेकिन ये हमारा व्यवहार उनको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि हम अपने आप को उनके सामने स्टैंड कर रहे, वो भी मजबूती के सामने। उसके साथ साथ आपने क्या किया कि काम, आपका जो वर्क होता है वो, और दोस्तों के साथ आप टाइम को इन्वेस्ट करते हो। एंड साथ साथ में उस पर्सन में अब आप कम इंटरेस्ट लेते हो, पागलों की तरह नहीं रहते। तो जो इंसान अपनी लाइफ में इस तरह से चीज़ों में एक्टिव होता है, एंड वो पर्सन जो एकदम रो रहा था, जो एकदम रिक्वेस्ट कर रहा था, इससे वो वैसा बन जाता है। तो उस लिए वो पर्सन आकर्षण का कारण बन जाता है उनके लिए, क्योंकि पहले वो ऐसा कर रहा था, अब उन्होंने व्यवहार चेंज कर लिया। तो आप कभी भी देख लो रिलेशन में या किसी भी इंसान की लाइफ में, कोई मर जाएगा, कितना भी परेशान करेगा, ब्लैकमेल करेगा, लेकिन ऐसा करने से कभी भी लोग आपके साथ रिलेशन में नहीं आएंगे। लोग आपके साथ रिलेशन में तभी आएंगे जब आपकी चीज़ों को देखकर, जब आपकी लाइफस्टाइल को देखकर, आपको देखकर वो आपसे आकर्षित होते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो उनके सामने, तो अपना दुख नहीं, अपनी हैप्पीनेस हो सके उतनी इस पर्सन को दिखाओ, ताकि आपके ये बदलाव वो देख सके, नोटिस कर सके। इस वीडियो को अगर कुछ चीज़ों में मैं वापस से रिवाइंड करूँ तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ब्रेक लेना है, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ, ताकि उन्होंने आपके बारे में जो सोच लिया है वो एक इमेज खराब हुई वो सही हो जाए। उसके बाद आपको चीज़ें काम करनी है कि वही पर्सन आप हो, लेकिन
वो बदला हुआ पर्सन उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो उनमें चेंज दो तरह के होते हैं। एक चेंज ऐसे होते हैं जो दिखने से इंसान को समझ आता है, लेकिन दूसरा चेंज ऐसा होता है जो बिहेवियर में होता है, आपकी हरकतों में होता है, आपके व्यवहार में होता है। कि पहले रोते थे, प्यार करते हैं, लेकिन वही चीज़ अब आप अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ अपने काम में इंजॉय करो, एक्टिव हो, और उस पर्सन से अलग होने के बाद भी, कम जुड़ाव रखने के बाद भी आप ज़्यादा खुश हो, तो वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनती है जो लोगों को आकर्षित करती है। अगर आप अपनी एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सर जोगल राजा से बात करना है, हमारी वेबसाइट www.toptipsinhindy.com पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह दोनों चीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।